हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है और आप धुआंधार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का 11 अप्रैल को 11 अप्रैल को हिंदी और इंग्लिश का पेपर होने वाला है, आपको पता है। और आज बिल्कुल वायरल प्रश्न देखने वाले आप लोगों को चैप्टर से, हिंदी का जो चैप्टर से, जो पार्ट से जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिए, आप लोग एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ऐसे एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। जी हाँ, एक भी सवाल मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही सवाल एग्जाम में अगर उठकर आएगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जो 11 तारीख को जिस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग आने वाले उस प्रकार के हिंदी के ऑब्जेक्टिव वाले महाधुरंधर क्वेश्चंस। चलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है। दोस्तों, हमारा सबसे पहला सवाल है कि कबीर की रचनाओं को प्रमाणिक ग्रंथ कौन माना जाता है। दोस्तों याद रखना, कबीर की रचनाओं को प्रमाणिक ग्रंथ बीजक को माना जाता है। किसको? तो बीजक को। ऑप्शन एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कबीर किस ब्रह्म के उपासक थे दोस्तों? तो कबीर जी निर्गुण के उपासक थे। किसके? निर्गुण के। कबीर किसके विरोधी थे दोस्तों? तो कबीर पाखंड के भी विरोधी थे, कर्म कांड के भी विरोधी थे और भेदभाव के भी विरोधी थे। तो यानी कि उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कबीर की साखियों में किसका महत्व बताया गया। दोस्तों कबीर की जो साखियां थी, ठीक है, तो उसमें कबीर किसका महत्व बताया है? तो उसमें दोस्तों कबीर हमेशा से प्रेम का महत्व बताते आए हैं। ठीक है, घृणा का, ईर्ष्या का, अपकर्म का थोड़ी बताएंगे, वो तो प्रेम का ही महत्व बताएंगे। ठीक है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है दोस्तों? मंदिर में तो ढूंढते ही ईश्वर को, जाके मस्जिद में भी ढूंढते हैं, क्रियाकर्म में भी ढूंढते हैं। बड़ी जो खेल का मैदान है भैया, यहाँ पर जाके चौके छक्के मार, तो यहाँ का ही जाके ईश्वर को ढूंढते हैं, यहाँ नहीं ढूंढते हैं। समझ रहे हो? किसको सब श्वासों का श्वास कहा गया है दोस्तों? तो यहाँ पर ईश्वर को, यानी कि भगवान को सब श्वासों का श्वास कहा गया है। इसका अर्थ क्या है कि जो भगवान है, ईश्वर है, कण कण में बैठा हुआ है, कण कण में है। ठीक है। मानसरोवर सुरभ जल हंसा केली कराही में, हंस किसका प्रतीक है दोस्तों? तो यहाँ पर हंस भक्त हृदय का प्रतीक है। ठीक है, किसका? भक्त हृदय का। अगला सवाल देखिए क्या है। कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है? भक्त, मन या मानस, ईश्वर, सांसारिक भोग। तो दोस्तों कबीर के अनुसार मानसरोवर का अर्थ है मन या मानस। पखा पखी का शाब्दिक अर्थ, पिछले बारी वाला सवाल पूछा गया था, ध्यान से देख लो। पखा पखी मतलब होता है पक्ष विपक्ष। क्या होता है? पक्ष विपक्ष, याद रख लेना। हंस कहाँ के जल में क्रीड़ा कर रहे थे दोस्तों? तो हंस मानसरोवर के जल में क्रीड़ा कर रहे थे। कहाँ पे? मानसरोवर के जल में क्रीड़ा कर रहे थे। और क्या चुग रहे थे वहां दोस्तों? मोती चुग रहे थे। दाना मत कर देना गलती से, मोती चुग रहे थे, याद रखना। हंस क्या चुग रहे थे? मोती चुग रहे थे। कौन मानसरोवर को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहते थे? तो दोस्तों हमारा जो हंस है, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर। मानसरोवर में लोग खेलते थे, मोती चुगते थे, तो हंस मानसरोवर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे, याद रख लेना। हंस किसके प्रतीक है दोस्तों? प्रभु भक्त के, अमृत के, क्रीड़ा के, कि संसार के? तो हंस जो है दोस्तों प्रभु भक्त के प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रेमी किसका प्रतीक है दोस्तों? तो प्रेमी यहाँ पर प्रभु भक्त का प्रतीक है। प्रेमी किसका प्रतीक है? प्रभु भक्त। प्रभु भक्त वही होते हैं, प्रेमी ही तो प्रभु भक्त होते हैं। प्रभु भक्त को कौन आसानी से नहीं मिलता? सच्चा प्रभु भक्त। जी हाँ दोस्तों, प्रभु भक्त को सच्चा प्रभु भक्त आसानी से नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विष किसका प्रतीक है दोस्तों? तो विष पाप का, वासना का, दुर्भावना का, सभी का हो जाएगा, इसलिए ये सभी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों हम लोग, भक्ति, मुक्ति, पुण्य, सद्भावना आदि का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों भक्ति, मुक्ति, पुण्य सारी अच्छी चीज है, तो ये अमृत का प्रतीक हो जाएगा ना, क्योंकि सारी अच्छी चीज है। और ये जो है पाप, वासना, दुर्भावना सारी बुरी चीजें, इसलिए विष का प्रतीक हो जाएगा। ये अच्छी चीज अमृत का प्रतीक होता है, खराब चीज विष का प्रतीक होते हैं। भक्तों की सत्संगति से विष क्या बन जाता है दोस्तों? भक्तों की सत्संगति से विष भी दोस्तों अमृत बन जाता है। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। भक्तों की सत्संगति से विष क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है। 9 का 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? तो सांवले सपनों की याद में दोस्तों ये सालिम अली की जीवनी की कहानी लिखी गई थी। और इसको किसने लिखा था दोस्तों? इसको जाबिर हुसैन ने। ऑप्शन नंबर 3 जो है जाकिर हुसैन नहीं कीजिएगा, बहुत थोड़ा सा अंतर है जाकिर और जाबिर में, क और बौ का, तो गलती से भी क को बौ को मत कर देना। ये जाबिर हुसैन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांवले सपनों की याद पाठ में किनका वर्णन हुआ है? अभी मैंने कहा किसका? बिल्कुल दोस्तों सालिम अली का उसमें वर्णन हुआ है। सालिम अली कौन थे? एक पक्षी वैज्ञानिक थे, वो पक्षी को मतलब उसके बारे में शोध करते थे। सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर सालिम अली क्या थे? तो दोस्तों एक पक्षी विज्ञानी थे। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा। आबसार क्या है दोस्तों? इसका अर्थ समझ लीजिएगा। आबसार का अर्थ होता है झरना। क्या होता है? झरना। कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी कौन खाली नहीं होता? भैया वृंदावन, जहाँ कृष्ण अपनी बांसुरी से मधुर धुन निकालते थे, गोपियां मोहित हो जाती थी, राधा जी मोहित हो जाती थी। कहाँ पर बांसुरी बजाते थे? तो वृंदावन में। तो कृष्ण की बांसुरी की जादू कहीं से
कभी कौन खाली नहीं होता, तो वृंदावन बिल्कुल भी खाली नहीं होता। अगला सवाल है, सालिम अली की मौत का कौन सी बीमारी थी दोस्तों? सालिम अली की मौत का कारण कौन सी बीमारी था? तो कैंसर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। सालिम अली का कैसी थी दोस्तों? तो ये तो सालिम अली जो भी कवि होते हैं ना, कमजोरी होते हैं दोस्त, तभी तो कवि बनते हैं, मतलब दिल से कमजोर, दिल उनका टूट फूट जाता है। तो सालिम अली क्या थे? कमजोर का थी उनकी। सालिम अली की उम्र कितने वर्ष की थी दोस्तों? यहाँ पर 90 के आसपास उनका वर्ष दिखा था, ठीक है। तो 90 के आसपास था नहीं, तो यहाँ पर 100 वर्ष आप मार सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 वैसे 90 रहेगा, तो 90 91 मारना, जो 90 यहाँ रहेगा 91 रहेगा, उन्हीं को मारना। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? तो सालिम अली की पत्नी का नाम तहमीना थी। क्या था? तहमीना, याद रखना। सांवले सपनों की याद में वर्ड वाचर किसे कहा गया? वर्ड वाचर मतलब, वर्ड मतलब पक्षी, वाचर मतलब देखना। तो वर्ड वाचर कौन देखता था? अरे भाई सालिम अली देखेंगे ना, क्यों? वही तो पक्षी वैज्ञानिक थे। तो यहाँ का सा भी सही उत्तर हो जाए, सालिम अली वो देखते थे। अगला सवाल है, जटिल प्राणी किसे? दुनिया में सबसे जटिल प्राणी अगर कोई है तो है हम और आप, मतलब ये सारी दुनिया। जी हाँ, मनुष्य हो जाएगी। मनुष्य सबसे जटिल प्राणी है इस दुनिया में, इस पृथ्वी में। अगला सवाल क्या है, देखिए, जटिल प्राणियों के लिए कौन हमेशा एक पहेली बने रहेंगे? दोस्तों जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली जो है ना, एक हमेशा पहेली बनकर रहेंगे। सालिम अली कौन विज्ञानी थे दोस्तों? सालिम अली पक्षी विज्ञानी थे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सालिम अली पक्षियों को खोजने के लिए क्या चीज अपने पास रखते थे दोस्तों? तो अपने पास पक्षियों को देखने के लिए वो दूरबीन रखते थे। जी हाँ, दूरबीन से पक्षियों को देखा करते थे। अगला सवाल हम लोग का है, सालिम अली केरल के किस वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहते थे दोस्तों? तो सालिम अली केरल के जो साइलेंट वैली है उनको उनको रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्या बोला, देखिए, सालिम अली किस प्रधानमंत्री से मिले थे दोस्तों? तो सालिम अली चौधरी चरण सिंह से मिले थे। किससे मिले थे? तो चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला सवाल है, दो बैलों की कथा के लेखक का नाम क्या है दोस्तों? दो बैलों किसने लिखा था? प्रेमचंद भैया, प्रेमचंद ने लिखा था ये कहानी। अच्छे से पढ़ लेना, बहुत मजेदार कहानी है, मतलब इतना मजेदार कहानी मैंने 9th 10 में पढ़ा था, मुझे अब तक याद है वो कहानी। गया और उसके बैल की कहानी, सॉरी झूरी की कहानी, उनके बैलों की कहानी, उस लड़की की कहानी। दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है दोस्तों? तो ये आप लोगों को कहानी है। क्या है? एक प्रकार का कहानी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है दोस्तों? तो दो बैलों की कथा जो है ना, वो कहानी है। दो बैलों की कथा के आधार पर सबसे अधिक बुद्धिहीन पशु कौन है? बुद्धिहीन पशु कौन है? देख कर ही तो बोल दोगे। जी हाँ, गधा सबसे बुद्धिहीन पशु होते हैं, उनके पास बुद्धि नहीं होता उतना। पाठ के अनुसार गधे के गुण क्या होते हैं? पाठ के अनुसार गधे के गुण सीधापन होता है। गधा बहुत ही सीधा होता है ना, देखते हो, मारोगे उसको तो भी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गधा गधा तो गाली भी दे तो गधा। गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मुनियों की पद्धति दे दी है? गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मुनि का पद्धति दिया है? ठीक है, गधे के किन गुण ने उसे ऋषि मुनि का पद्धति दिया है? तो उसके सहन शक्ति ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, पाठ के आधार पर दो बैल है, उनके नाम क्या है दोस्तों? दो बैल का नाम है हीरा और मोती। ठीक है, हीरा और मोती हो गए मेरे साथी। हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या है दोस्तों? तो उनके स्वामी का नाम झूरी था। क्या था? झूरी। आप लोग जानते हैं झूरी के दो बैल था। हीरा और मोती का स्वामी का नाम क्या था? झूरी। क्या झूरी, गया झूरी का क्या लगता था दोस्तों? गया झूरी का साला लगता था, और उस साले को बैलों को जोतने के लिए दे देता। और ये साला इतना साला था, मतलब इतना खत्म था, बैलों को से सिर्फ काम करवाता था, खाने के लिए कुछ नहीं देता था। तो फिर अंत में उसकी जो छोटी बेटी थी, उसका बैलों पर दया आ गया और उन्हें रोटी दे दी थी। लास्ट में उन्हें खोल दी थी, जाके बैल जो है हीरा मोती कंजी हाउस में बंद हो गए थे। दोनों बैल अपने नए स्थान पर किस समय पर पहुंचे दोस्तों? तो दोपहर में पहुंचे थे। गया के घर, नए स्थान मतलब गया के घर। सुबह निकले थे, शाम को पहुंचे थे। पैदल चल चल के थक गया था, फिर भी ज्ञान उसे खाने नहीं दिया था। प्रश्न देखिए क्या है, दोनों बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ गया? तो छोटी बच्ची का प्रेम उमड़ गया, उसी ने उसको जाके रोटी खिलाया। देख रहे दोनों बैल इतने भूखे हैं, आंख से आंसू आ रहे हैं, तो उन्हें क्या किया? रोटी खिलाया। गया के घर में झूरी के बैलों को रोटी किसने दी थी? अरे भैया, छोटी बच्ची ने दी थी। नेक्स्ट देख लो, हीरा मोती की मदद उनके गले में रस्सी को खोलकर की कौन की? तो इस छोटी लड़की ने उसको गले में बंधी रस्सी को खोल दिया था, और हीरा और मोती दोनों चल गया था। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए दोस्तों? तो पहली बार गया के घर से दोनों बैल भागकर कहाँ चल गया? झूरी के घर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। हीरा मोती किस भाषा में से एक दूसरे से बात करते थे दोस्तों? वो मुख भाषा में। कौन सी भाषा में? मुख भाषा में एक दूसरे से बात करते थे। और अंतिम सवाल है, दो बैलों की एक बार किस जानवर से भिड़ंत हुई? तो दोस्तों जब वो भाग कर घर जाने लगा
तो रास्ते में उसका भेड़त एक बैल से हो गया था जो उसको मार रहे थे, तो हीरा और मोती दोनों ने मार मार कर उसको भगा दिया बैल को। तो ये था दोस्तों आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अभी और वीडियो आएगा उसको देखना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, पूरा देखना, एक ही वीडियो मिस मत करना। 40 में 40 प्राप्त करना चाहते हो अच्छे से पढ़ो, ग्रांड पोस्ट में बता देंगे बहुत सारा, और भी जितना बचा है सारा चीज़ बता देंगे, ठीक है। चलो सर, लव यू ऑल, थैंक यू, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।